जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शुक्रवार के दिन अगर आपने इस तरीके से माता काली की पूजा कर ली और सिर्फ इन 2 मंत्रों का जाप कर दिया तो उसी समय होगी आपकी मनोकामना पूरी। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे आपके बिजनेस के बारे में हो, चाहे आपके घर की समस्या हो, या फिर आपकी कोई इच्छा हो, या फिर कोई मन्नत हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी उसी समय स्वीकार हो जाएंगी। आप जो भी प्रार्थना करोगे, जो भी मनोकामना मांगोगे, वो उसी समय पूरी होगी। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है। शुक्रवार के दिन आपको इस तरीके से माता काली की पूजा पाठ करनी है जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। और इन 2 मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना है और कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जो मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि, और बहुत से भक्त ये कमेंट भी करते हैं कि भाई हमारी बहुत पूजा पाठ करते हैं हम, लेकिन हमारी फिर भी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। हम ईश्वर हमारे प्रार्थना नहीं सुनते। काफ़ी दिन से हमने कोई मन्नत मांग रखी है, वो पूरी नहीं होती। तो आज उसी के लिए मैं आपके लिए इस तरीके से ये पूजा पाठ लेके आई हूँ और आपको विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है और सिर्फ इन 2 मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना है। तो देखिए भक्तों, शुक्रवार के दिन आपको ये पूजा करनी है माता काली की, क्योंकि शुक्रवार के दिन हर घर में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और आरती होती है। और कई लोग जो होते हैं वो शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का भी व्रत रखते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसा करने से आपको मनचाहा फल मिलता है और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो सदा बनी रहती है। और उसी के साथ साथ अगर आप शुक्रवार के दिन माँ काली की पूजा पाठ करते हो तो उसका आपको दुगना फल मिलता है। समझ रहे हो? तो शुक्रवार के दिन माता काली की भी पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ काली की पूजा करने से आपके जो शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं और जो आपके तमाम संकट हैं उनका नाश हो जाता है। और जो माता देवी काली हैं उनकी पूजा से आपका रोजगार या फिर धन से संबंधित अगर कोई परेशानी है वो भी आपकी दूर हो जाती है। और अगर आप माँ काली की उपासना किसी खास मकसद से करते हो तो आपको देवी की पूजा करते समय कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा। समझ रहे हो? तो अब मैं आपको बता देती हूँ माँ काली की पूजा करने की विधि और मंत्र। देखिए, माँ काली की पूजा ना केवल हर व्यक्ति बल्कि हर तांत्रिक या सन्यासी लोग भी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माँ काली जो काल का संहार कर मोक्ष प्रदान करती हैं। और शुक्रवार को माता काली की पूजा के लिए उनकी तस्वीर या फिर प्रतिमा को स्वच्छ आसन पर स्थापित करना है आपको। आप जो भी माता काली की तस्वीर लाए हो या फिर मूर्ति लाए हो उनको आपको एक साफ सुथरे स्थान आसन पर स्थापित करना है, रखना है। फिर आपको उनको जल से उस मूर्ति को आपको स्नान कराना है, जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको तिलक लगाना है और जो भी आपके पास फूल हैं वो आपको अर्पित करने हैं उनके चरणों में। और उसके बाद इतना करके उसके बाद आपको एक आसन पर बैठना है, साफ सुथरा आपको आसन लेना है। उस आसन पर बैठकर आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः और ओम
कपालिनीये नमः, इन 2 मंत्रों का जाप करना है। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र है ओम कपालिनीये नमः। ये दोनों ही माता काली के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं और इन मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना है। समझ रहे हो? और जब आप इन मंत्रों का 108 बार जाप कर लोगे, उसके बाद आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार, मतलब आप पर जो बन पाए वो भोग आपको माता काली को अर्पित करना है, माता काली को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद माता रानी की आपको आरती करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो उनके सामने आपको रखनी है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको माता काली की पूजा पाठ करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि माँ काली की पूजा करते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि देवी काली की पूजा में आपको लाल या फिर काली चीज़ों का विशेष मतलब ध्यान रखना है। विशेष रूप से इसका महत्व होता है, इसीलिए इनकी पूजा में, माता काली की पूजा में चढ़ावे में इसी रंग का आपको जो भी आप चढ़ावे में रख रहे हो तो उसी रंग का होना चाहिए, मतलब लाल या काले रंग की चीज़ें होनी चाहिए। समझ रहे हो? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, माता काली की पूजा में आपको लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और भोग में आपको हलवे या फिर दूध से बनी मिठाई के अलावा कुछ और आपको अर्पित नहीं करना है। समझ रहे हो? खासकर जो आप शुक्रवार के दिन आप माता काली की जो पूजा पाठ करोगे, उसमें आपको लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और भोग में आपको या तो हलवा रखना है या फिर आप दूध से बनी हुई मिठाई को अर्पित करनी है आपको। समझे? और आपको किसी चीज़ का भोग नहीं लगाना है, इन 2 में से एक चीज़ का भोग लगाना है। चाहे आप हलवे का लगा सकते हो, आप चाहो तो आप दूध से बनी मिठाई का लगा सकते हो। तीसरी चीज़ है कि शुक्रवार के दिन माता काली की पूजा में लाल या फिर गुलाबी वस्त्र पहने। शुक्रवार के दिन जब आप पूजा पाठ करोगे माता काली की, तो उसमें आपको लाल रंग के या फिर गुलाबी रंग के ही वस्त्र पहनने हैं। समझ रहे हो? क्योंकि ये बहुत ही ये रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगली चीज़ जो है वो है कि माता काली की पूजा में आपको तभी फल मिलता है माता काली की पूजा पाठ करने का, जब आप किसी प्रकार की समस्या से निजात पाने के लिए करते हो। और अगर आप किसी को परेशान करने के लिए ये पूजा करते हो तो आपको इस पूजा का फल 0% भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप किसी को परेशान करने के लिए इस पूजा को ना करें। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है और आपको जो दुख परेशानी है, सिर्फ उसी के लिए आप ये पूजा करें। और आप अपनी मन की शांति के लिए भी ये कर सकते हो, लेकिन बस कृपया करके किसी का बुरा करने के लिए आप ये पूजा पाठ ना करें, किसी को परेशान करने के लिए पूजा पाठ ना करें। समझ रहे हो? तो ये थी भक्तों वो खास बातें जिनका आपको ध्यान रखना है शुक्रवार के दिन माता काली की पूजा पाठ में। और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से वो 2 मंत्र भी बता दिए हैं जिनका आपको 108 बार जाप करना है, और पूजा की विधि भी आपको मैंने बता दी है अच्छे से। तो आई होप कि आप समझ में गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।